अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज जिस टॉपिक में आपसे बात करने जा रहा हूं, उस टॉपिक को जब मैं रीड कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मुझे उसकी अप्रोच बहुत मटेरियलिस्टिक लगी। ऐसे लग रहा था कि मैं दुनियावी बातें कर रहा हूं, इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी और सेंसेशन ऑफ इंस्पिरेशन नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता था या जा सकता है, तो मैंने आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया। स्टोरी से पहले जो उसमें सेंटेंसेस लिखे हुए थे वो यूं थे कि जिंदगी में हर चीज की एक कीमत होती है, कि बगैर किसी कीमत के आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी में जो भी चीज आप हासिल कर रहे हैं उसकी एक कीमत है। तो उसमें मजीद लिखा था कि अगर आप जो सांस ले रहे हैं उसी की भी कीमत है। जो फकीर रास्ते में जाकर भीख मांग रहा है उसकी कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं, लेकिन वो भी अपनी एक कॉस्ट बियर कर रहा है। तो पूछा, भाई कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि जब इंसान सांस लेता है तो टाइम एंड एफर्ट्स, और उसको खुली जगह चाहिए जहां पर वो सांस ले सकता है। तो खुली जगह, टाइम, एफर्ट, उसके लिए कॉस्ट बन गई। और एक फकीर जब भीख मांगता है तो अपनी एनर्जी, अपना मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, धूप में खड़ा होना, 10 से 15 घंटे एक पिच बोलना, और लाखों लोग उसे मना भी करते होंगे, जाके 3-5 लोगों से पैसे देते होंगे। तो ये सब चीजें एक फकीर एक कीमत अदा ही तो कर रहा है, तब जाके उसको भीख मिल रही है। तो कुछ लोग सही तरीके से कीमत अदा करते हैं, कुछ लोगों का तरीका गलत होता है, लेकिन कीमत हर चीज के लिए चुकानी पड़ती है। मजीद इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपके पास एक स्टोरी लेकर आया हूं कि जिंदगी एक कैफेटेरिया की तरह है, कि अगर आप जिंदगी को कैफेटेरिया के नजरिए से देखेंगे तो आपको चीजों को हासिल करने में, चीजों को चॉइस करने में बड़ी आसानी होगी। एक मर्तबा ईस्टर्न यूरोप से बुजुर्ग आते हैं अमेरिका विजिट करने के लिए। वहां पर विजिट करते हुए उनको भूख लगती है, किसी से पूछते हैं कि खाने को कुछ मिलेगा, तो जवाब आता है 2 कदम आगे बढ़िए, आपको कैफेटेरिया दिखेगी, वहां जाके आप जो ऑर्डर करेंगे आपको मिल जाएगा। देखिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, मींस कॉस्ट, मींस कीमत अदा करनी पड़ी। कीमत का मतलब हरगिज यूं नहीं है कि आप जेब से उठा के पैसे दे। आपकी एफर्ट, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, ये सब चीजें भी एक कीमत है। मजीद स्टोरी पे हम बात करते हैं। वो जनाब बैठ जाते हैं, उनका ईस्टर्न यूरोप वाला कल्चर कि मैं बैठ जाऊंगा, कोई मुझसे ऑर्डर लेगा, ऑर्डर के बाद चीज़ें रिसीव हो जाएंगी, जैसे रिसीव होंगी मैं उसी टाइम उसको पैसे पे कर दूंगा। लेकिन अमेरिकन कल्चर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन कल्चर। वो जनाब आधे घंटे तक बैठे रहे, सब लोगों को ऑब्जर्व करते रहे कि लोग आ रहे हैं, अपनी प्लेट उठा रहे हैं और उसके बाद खाना ले रहे हैं, अपनी अपनी जगह बैठ के खाना खा रहे हैं। 1 घंटा गुजरने के बाद उन्होंने देखा कि खातून आके उनके बराबर में बैठ गई और उसने खातून से बात की कि आप 1 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? उसने कहा, मैं इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे पता है कि कोई मुझसे ऑर्डर लेगा और उस ऑर्डर को मैं रिसीव करूंगा, खाने के बाद मैं पैसे पे करूंगा। तो औरत उससे मुस्कुरा कर कहती है, जनाब दिस इज इन अमेरिका, यू नीड टू गो एंड स्टैंड इन द लाइन। इफ यू डोंट डू दिस you will waste your 24 hours, nobody will come to you and ask for the order। वो बंदा उस जगह से उठकर लाइन में लगता है, अपनी पसंद की प्लेट उठाता है और बहुत बड़ा मेन्यू देखता है। मेन्यू प्राइसेस के साथ मेंशन होता है और जो चीज़ उसको पसंद आती है उसी हिसाब से वो चीज़ ले लेता है। उसको पिज्ज़ा चाहिए था, पिज्ज़ा लिया, पेटीज चाहिए था, पेटीज ले लिया। उसके बाद वापस आके उसी टेबल पर बैठ गया और उस औरत से बात करने लगा कि थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बताया, अगर आप मुझे गाइड नहीं करती तो वाकई में 24 घंटे बैठा रहता, कोई मुझसे ऑर्डर नहीं लेता। इन शॉर्ट ये स्टोरी हमें सिखाती क्या है? जिंदगी में आपके पास लाखों अरबों चॉइसेस होंगी। आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपके पास कितनी कीमत है अदा करने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए, अपनी विलिंग को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाइए, तब जाके वो आपको चीज मिलेगी। अगर आपके पास प्राइस नहीं है, कीमत नहीं है, तो चंद चीजें आप खरीद सकते हैं। आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप कैफेटेरिया से कुछ भी नहीं खरीद सकते। हाँ, उधार पे खरीद सकते हैं, लेकिन नए आदमी को उधार नहीं मिलती। इन अ नटशेल, व्हाट डज स्टोरी टीच अस? स्टोरी हमें क्या सिखाती है? स्टोरी ये सिखाती है कि दुनिया में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। क्या आपका माइंडसेट, आपका फोकस, आपका हार्डवर्क कितनी कीमत अदा कर सकता है उस चीज को हासिल करने के लिए? क्योंकि
एक सिंगर अपनी एफर्ट कहां लगाता है? गाना गाने में। एक एक्टर अपनी एफर्ट सारी जिंदगी एक्टिंग करने में लगाता है। एक टीचर बनने के लिए सारी एफर्ट टीचिंग करने में और सीखने में लगा देता है। आजकल के दौर में मैं आपको 2 एग्जांपल दे दूं। आतिफ असलम ने भी एक कीमत अदा की होगी। वो पढ़ भी रहा था, स्टूडेंट था, चाहता तो वो MBA BBA करता, लेकिन उसने अपने शौक की कीमत अदा की कि मुझे सिंगर ही बनना है। तो उसने सारी कीमत, सारी एफर्ट्स, फोकस, हार्डवर्क एक ही काम में लगा दिए। अरिजीत सिंह आज बॉलीवुड का सबसे बड़ा सिंगर है। वो चाहता वो पढ़ सकता था, डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, लेकिन उसने सिंगिंग फील्ड को चुनकर अपने सारी जिंदगी की एफर्ट उसमें लगा दी। 2003 में वो रिजेक्ट हो जाता है। 2003 से लेकर 2014 तक एफर्ट करता है और उसकी एफर्ट 3 साल में इतना रंग लेकर आई कि आज वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा अदाकार है। तो लाइफ इज लाइक इन अ कैफेटेरिया। It's all about you. How much price do you want to pay to acquire that kind of a brand, product, services or a dream? उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इस वीडियो से सीखेंगे। आप अपनी कैफेटेरिया में जाएंगे और ढूंढेंगे आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद है। थैंक यू वेरी मच।